यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म्स इस रूप का समाकलन कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस के पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर कितना है 4 है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे होता है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में एस के पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर कितना 4 dx इस रूप का रहेगा। और इसमें है एक्स स्क्वायर अपॉन एस के पावर 4 प्लस ए के पावर 4, ये 1 अपॉन है एस के पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए के पावर 4। ऐसा चारों में कौनों रूप आएगा तो दो गो के लिए एक रूल है और इस दोनों का अलग रूल है। देखिए इसी दोनों पर ये भी चलता है, दोनों बाद में जाकर के ये इसी रूप में बदल जाता है, ये इस रूप में क्या हो जाता है बदल जाता है। देखते हैं कैसे बदलेगा आगे चल के। पहला नंबर 1 2 के लिए रूल लिखते हैं। 1 2 के लिए रूल क्या है। सबसे पहले बात स्टेप 1 में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से अंश तथा हर में क्या करेंगे बात करेंगे। स्टेप 1 में अंश एनआर और हर डीआर में एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं भाग करते हैं, भाग करेंगे। उसके बाद कर रहा है स्टेप 2 में हर को अंश के समाकलन के रूप में लिखते हैं। हर को अंश के समाकलन के रूप में क्या करते हैं लिखते हैं, और सूत्र इतना का उपयोग करके लिखते हैं। सूत्र इतना का क्या करके उपयोग करके, सूत्र इतना का क्या करके उपयोग करके। इसके बाद स्टेप 3 है सूत्र इतना इक्वल टू इतना, मतलब सूत्र 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x और प्लस c या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c का उपयोग करके समाकलन कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट और सेकंड के लिए रूल। थर्ड का अलग रूल है, रूल नंबर 3 के लिए। 3 के लिए रूल अलग है। 3 के लिए रूल क्या है, 3 के रूल देखिए स्टेप 1 में। स्टेप 1 में उसमें क्या करते हैं, अंश जो है आपका एक्स स्क्वायर, अंश में जो एक्स स्क्वायर लिखल है उतना इक्वल टू फॉर्मूला सेटअप करते हैं, उतना इक्वल टू क्या करते हैं फॉर्मूला सेटअप करते हैं। अंश इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखिए इसको कटाएंगे तो फिर उतना ही आएगा, ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इतना को इतना का कर सकते हैं लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो हमें याद करना होगा इसको कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं। जब तीसरा फॉर्म आएगा तो एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग सीधे इतना पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और पुट करने के बाद अलग अलग करेंगे, स्टेप 2 में अलग अलग करके और समाकलन करते हैं, अलग अलग कर समाकलन करके प्राप्त कर लिया जाता है। इसी तरह रूल नंबर 4 के लिए, 4 के लिए यहाँ पे रूल लिखा गया है। 4 के लिए क्या रूल है, इसमें 1 अपॉन है तो यहाँ पे 1 इक्वल टू लिखा जाता है। देखिए 1 इक्वल टू लिखा जाता है 1/2a स्क्वायर, 1 बाई कितना लिखा जाता है 2a स्क्वायर। और 4 के लिए स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि अंश में 1 है, 1 के जगह पर लिखेंगे 1/2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो आपको याद रखना होगा कि इस रूप का जब समाकलन करना होगा आपको, तो सबसे पहले 1 के जगह पे हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा 1/2a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लिखने के बाद इतना के रूप में लिख लेंगे, पहले 1 के जगह पे
यहाँ पे लिख लेंगे, लिखने के बाद अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके समाकलन करते हैं। स्टेप 2 में लिखे हैं अलग अलग करके क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इस तरह से थ्योरी के आगे चलते हैं, चारों पे एक एक एग्जाम्पल आपको क्या करते हैं, देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बनाते हैं चारों का एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस चारों क्वेश्चन को, चारों थ्योरी पर एक क्वेश्चन क्या कर दिए, दे दिए हैं आपको। चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखिए और पहला थ्योरी पे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं 1 नंबर। लेट मान लेंगे यहाँ पे, लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 81 dx। ठीक है, इसको दिमाग में किस तरह से सोचेंगे बनाने के लिए, याद देखिए। इसको दिमाग में पहले ये सोचेंगे कि इसका डीसी करे, इसका क्या करे, डीसी करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा माइनस 4x और इतना हो जाएगा। अब सोचिए आप x स्क्वायर है तो x क्यूब कहाँ से लाएंगे, ला सकते हैं क्या, नहीं लाएंगे, यानी पूरा नीचे का डीसी सेट का होगा, नहीं होगा। तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे अब, तो अब फिर क्या सोचेंगे, उसका फॉर्मूला लगाने के लिए सोचेंगे। किसका फॉर्मूला आपको बताए थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कहता ना सी। तो भाई साहब ये तो एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर इसके पावर क्या है, 4 है। ये भी फॉर्मूला आपका काम क्या करेगा, नहीं करेगा। जो होता है ना a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो आपका ये भी फॉर्मूला काम क्या करेगा, नहीं करेगा, इतना बड़ा। 2 मेथड फेल हो गया, डीसी सेट भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ। अब आइए चलते हैं, तब क्या करते हैं। तो इस रूप के लिए ये लग रहा है देखने पर कैसा है, तो देखने पर हमें ऐसा है, इसको सेम ऐसा है, कैसा है, सेम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 4 माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर अब प्लस ए के पावर 4। इस रूप का दिखाई दे रहा है ये dx। तो इस रूप का जब दिखाई दे रहा है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका रूल 1 और 2 के लिए लिखा गया है। रूल 1 और क्या के लिए, 2 के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे 1 के लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, 1 के लिए। तो 1 के लिए जब चलेंगे तो एक्स स्क्वायर से कहता है अंश तथा हर में क्या करने पर, भाग करने पर, अंश तथा हर में क्या करने पर, भाग करने पर। तो भाग करते हैं एक्स स्क्वायर से अंश, अंश मतलब एन आर नोमिनेटर और हर मतलब डी आर डिनोमिनेटर में भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। तो भाग करिए, भाग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जब भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा, और 9 में जब भाग देंगे तो 9 अपॉन हो जाएगा, कहता ना एक्स। अब नीचे जब चलेंगे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से भाग देंगे इसके पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कट के 2 बचेगा, और एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 81 अपॉन का हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इतना बन गया। इसके बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 1 प्लस लिख लीजिए 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई, यहां पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको 9 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर लिख देते हैं। 9 अपॉन एक्स के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस में क्या बचा है 2, आपका क्या है dx। इतना हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का है नहीं है। यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिए, अब इसके बाद क्या कहता है करने के लिए, नोट पॉइंट इस पे ध्यान देना होगा। कहता है इसमें कि इसका आईसी करेंगे
हर को सेट करेंगे आईसी के समाकलन के रूप में। हर को क्या करेंगे? सेट करेंगे आईसी के क्या के रूप में? समाकलन के रूप में। आइए सेट करते हैं। तब पहले आईसी कीजिए। 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का आईसी। तो इसका आईसी करेंगे 1 का आईसी तो एक्स हो जाएगा। 1 का आईसी एक्स प्लस 9 बाहर निकल गया। 1 बाई एक्स स्क्वायर का आईसी कितना होगा? तो 1 बाई एक्स के पावर एन फॉर्मूला लगेगा। 1 बाई एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है, एन के मान 2 है, -1 बटा में 2 माइनस 1 और x के पावर 2 माइनस का होता है 1 अपेंडिसिया से डिवाइड्स प्लस सी होगा। सी से हमें कोई लेना देना का है नहीं है। यहां पर देखिए ये कितना आया कैलकुलेशन करने पर, x माइनस 1 में 9 के गुणा करेंगे तो 9 अब बाई कितना हो जाएगा x। आईसी इतना आया, कितना आया? x माइनस 9 बाई कितना x आया। x माइनस 9 बाई कितना आया? x। तो ई है एनआर के आईसी, लेकिन एनआर के आईसी डीआर में सेट करना है। हर को लिखते हैं अंश के समाकलन के रूप में। हर को लिखते हैं क्या? अंश के समाकलन के रूप में। तो अंश को समाकलन कर दिए, हर को लिखेंगे। अब आपके पास किस तरह से लिखेंगे? 2 फार्मूला दिया हुआ है। वो कौन सा फार्मूला है? आइए रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले के बारे में। यहां देखिए तो फार्मूला दिया है, सूत्र आपका लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा। सूत्र दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखा है एक तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab। एक तो फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा? 4ab प्लस 2ab। अब देखिए यहां पे यही फार्मूला का यूज कर रहा है। स्टेप 3 है, स्टेप 3 में बोला है कि इसी फार्मूला का यूज करना है। तो फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए आप ही कि हर में लिखना है तो अंश में अंश का समाकलन किया तो माइनस आया कि प्लस आया है? वायरस है माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला माइनस वाला लिखेंगे। कौन वाला लिखेंगे? माइनस वाला। माइनस वाला फॉर्मूला लिखते हैं। ये देखिए माइनस वाला फॉर्मूला क्या करते हैं? लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाला पहले लिखिए 1 प्लस 9 अपॉन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब बाई देखा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हमें आईसी खाली ये देखना है कि माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। माइनस में आता कौन लिखेंगे? माइनस वाला। आइए लिखते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 9 बाई एक्स के क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। इसका आईसी सेट हो गया, यानी हर में हर को लिखते हैं अंश के आईसी के रूप में। हर को लिखते हैं अंश के क्या के रूप में? आईसी के रूप में। हर में लिख दिया ना, ऐसा था नहीं ना आईसी, अंश के आईसी निकाले हैं तो हर में उसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहां लिखे ए माइनस बी के होल स्क्वायर अब प्लस 2 ए मतलब x अब b मतलब 9 बाई एक्स और माइनस पहले से है क्या? 2 और इसके बाद क्या है? dx। फिर से एक बार देख लीजिए। पहला नंबर अंश का इस एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे आंसर में। भाग करने के बाद जितना आएगा स्क्वायर वाला एक जगह लिख देंगे। काहे कि हमें फॉर्मूला स्क्वायर वाला क्या करना है? यूज करना है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब यूज करना है, अब देखिए यहां पर जब स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले आईसी करेंगे। इसका आईसी करो तो 1 का आईसी हो जाएगा x, 9 बाहर निकल गया। अब 1 बाई एस के पावर एन के आईसी का है माइनस एन, 1 बटा में एन माइनस 1 एस के पावर एन माइनस 1 किया है तो इसका आईसी आया है x माइनस 9 अपॉन का x। तो ये बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला
हाई अगर लिखते हैं प्लस आएगा तो ऐसे आएगा, नहीं आएगा। तो कौन फॉर्मूला लिखेगा तो ऐसे आएगा हाई वाला, क्योंकि ऐसी में माइनस आया है, हाई लिखेगा तो माइनस आएगा। इसको लिखने पर आएगा माइनस, नहीं आएगा। इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ क्या कर दिए, यूज कर दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा दिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, और -2 पहले से था, उस -2 को क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। चले आगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। 1 + 9/x², ध्यान दीजिएगा, बाई इसको छोड़ दीजिए, इसका डीसी सेट 9/x। आइए x क्या हो गया, कट गया। 9 दूनी का 18 में से 2 गया, कितना बचा, 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4² dx। देखो क्या हुआ, समझिए यहाँ पे क्या फंडा मिलाया गया। ये फंडा लगाया गया कि जब इसका आईसी करके नीचे सेट करेंगे तो इसका डीसी सेट हो जाएगा। अब इसका डीसी करो, x का डीसी 1, x का डीसी 1 माइनस 9 बाहर निकल गया, अब 1/x का डीसी होता है कितना, -1/x²। 1/x का डीसी क्या होता है, -1/x²। इसका कैलकुलेशन करेगा तो 1 माइनस में कितना हो गया, प्लस 9 कितना आ गया, x²। डीसी सेट है, डीसी क्या हो गया, सेट हो गया। जब आईसी करके किए तभी डीसी सेट हुआ। तो उसी बात को कह रहा है कि हर को लिखते हैं अंश के समाकलन के रूप में। हर को लिखते हैं किसके, अंश के समाकलन के रूप में। किसको लिखते हैं, हर को। इसलिए लिखते हैं कि इसका डीसी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तबे फॉर्मूला लगेगा। और डीसी सेट नहीं रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, नहीं लगेगा। तो अब डीसी सेट हो गया ना, तो अब कहता है कि फॉर्मूला दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। आप देखिए आपका फॉर्मूला काम करेगा। कौन फॉर्मूला काम करेगा, देखिए ध्यान से, 1/x² प्लस वाला है a² dx। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, इस थ्योरी में भी, इसके थ्योरी में भी लिखवाए हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई कितना, a + c। चलिए लगाते हैं। आपका x क्या है, ये वाला है, a का है 4 है, स्क्वायर छोड़ के x है, स्क्वायर छोड़ के क्या है, a है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला कहता है, 1/a लिखिए पहले, a मतलब 4। इसके बाद tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स लिख दिया। x लिखिए, x मतलब समझ रहे हैं ना, x माइनस 9/x अपॉन a लिखिए, a मतलब 4, दिस प्लस c, दिस प्लस c। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर छोड़ के होता है x, स्क्वायर छोड़ के होता है x, स्क्वायर छोड़ के होता है a। तो डीसी सेट है, डीसी जैसे इसका भी डीसी सेट होता है 1 यहाँ, तभी फॉर्मूला इतना होता है। तो इसका भी डीसी सेट है, तो फॉर्मूला ही लगाएंगे। 1/a, a मतलब 4, tan इनवर्स x, x मतलब x माइनस 9/x, अब बाई a मतलब 4। अब इसका कुछ कैलकुलेशन कर दिए, 4। इतना भी आंसर मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना भी लिख सकते हो, tan इनवर्स बटा पर जोड़ बनाएगा, x² माइनस 9, ये x नीचे आ जाएगा, तब बन जाएगा 4x अब प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। यस चलिए आगे, 2 2 का सॉल्यूशन करते हैं। लेट i = मान लीजिए एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है, x² माइनस 4 अपॉन x के पावर 4 प्लस x² प्लस 16, ये क्या हो गया, dx। चले आगे, x² से अंश तथा हर में क्या करेंगे, भाग करेंगे। x² से अंश तथा करने पर, हर में भाग करने पर, तो अंश तथा हर में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। भाग दीजिए, तो आपका i = हो जाएगा, x² से भाग करेंगे 1 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा, x² बाई, इसमें जब x² से भाग करेंगे तो x², इसमें जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 16 अपॉन x² dx। भाग करने के बाद इसका आईसी करेंगे
एक बार लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कुछ कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 1/1 माइनस 4/x बाई स्क्वायर वाला एक जगह लिखेंगे। क्यों एक स्क्वायर वाला एक जगह लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर हो गया है, प्लस इसको लिख देंगे 4/x का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है +1 dx। अब इसका आईसी करेंगे, आईसी इसका आईसी करके देखिए पहले 1 माइनस 4/x dx इसका आईसी करते हैं। ये नोट पॉइंट है, इसको करना नहीं है यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए यहाँ रहेगा, एग्जाम में नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आईसी करके देख लेते हैं आता कितना है आईसी, तबे ना हर को अंश के आईसी के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। हर को लिखते हैं अंश के आईसी के रूप में, हर को लिखते हैं। तो अंश का पहले आईसी जानेंगे तब ना, तो आईसी कीजिए 1 का आईसी x माइनस 4 बाहर निकल गया, 1/x का आईसी 4/x स्क्वायर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 4/x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 माइनस x, x के पावर 2 माइनस कितना x प्लस सी से कोई मतलब नहीं है खास, x अब प्लस हो जाएगा 4/x। इसका प्लस वाला आईसी आया है, देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला लगेगा, कौन फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें आप समझ ही गए होंगे। तो दो फॉर्मूला होता है आपके लिए, कौन फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस वाला लगाएंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए लगाते हैं, देखिए ये क्या हुआ 1 माइनस 4/x स्क्वायर बाई, देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए है x अब प्लस बी है 4/x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए मतलब x, बी मतलब 1/x। अब पहले से है क्या 1, 4/x पहले से क्या है 1 होगा, यहाँ 4/x है, पहले से 1 है, ये क्या हो गया dx माइनस 2ab। अब प्लस हो गया 1 दिया है, उसी 1 को क्या किया है लिखे हैं। अब x का हो जाएगा, कट जाएगा। यहां आइए 1 माइनस 4/x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 8, कितना हुआ 8, और 8 में से गया कितना बचा 7 dx। ठीक है, चलिए इसके आगे 7 है, तो हम 7 को √7 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। √7 के क्या हो गया स्क्वायर। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला हो गया डीसी भी सेट हो गया, देख लो डीसी करके, इसका डीसी 1 हो जाएगा, +4 बाहर निकलेगा, 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो डीसी सेट है, तो डीसी सेट है तो फॉर्मूला लगाइए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a बाई x प्लस a और प्लस c। लगाते हैं फॉर्मूला, यहां भी इसका डीसी सेट होता है तबे फॉर्मूला लगता है, तो यहां भी इसका डीसी का सेट है। स्क्वायर छोड़ के, बार बार बोल रहे हैं, स्क्वायर छोड़ के डीसी सेट होना चाहिए। स्क्वायर छोड़ के ए बोलेंगे, स्क्वायर छोड़ के क्या बोलेंगे x। तो फॉर्मूला लगाइए 1/2 ए के मान कितना है √7 log mod x मतलब x प्लस 4/x और माइनस a मतलब √7 बाई x प्लस 4/x, x और प्लस a मतलब √7 प्लस c। दिस इज द आंसर हो गया। कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आपको मन होगा तो, आइए कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 √7 log mod
लॉग मॉड इसका बाटा पर का जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x माइनस √7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4/x अब प्लस √7। फिर इसमें भी बटा पर जोड़ बना देंगे। √7 में कुछ नहीं है तो √7/1 है प्लस c। अब लास्ट में एक के बार आंसर दे दीजिए 1/2√7। 1 बाई कितना हो गया 2√7। 1/2√7 लॉग आंसर देखिए क्या होगा। बटा पर जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा माइनस एक्स से में मल्टीप्लाई हो जाएगा √7x कितना हो जाएगा √7x। ए में जब चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा अब प्लस √7x यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। दिस सीधा का हो जाएगा आंसर। ठीक है तो देख लीजिए आप लोग आंसर अच्छा से। तो आपका ये बटा पर जोड़ बना दिए हैं और जो x एलसीएम हुआ है वो x एलसीएम में क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है तो उसी तरह से भी क्वेश्चन बना जो इससे पहला बना था। पहला दूसरा का रूल सेम है और थर्ड का आगे चलते हैं क्वेश्चन। नंबर थर्ड बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में tan x। ध्यान दीजिएगा tan x dx। चलिए इसका समाकलन करना है। समझिए रूट में दिया है tan x। रूट में दिया है tan x डायरेक्ट IC तो होगा नहीं तो हमको t मानना ही पड़ेगा। तो t यहां नहीं मानेंगे यहां z मानेंगे। ऐसा क्यों ऐसा क्यों इसलिए कि कभी काल ऐसा होता है कि जहां पे पीछे दोनों क्वेश्चन बना तो वहां पे आया था ना जिसका DC सेट था t मानना होगा उस क्वेश्चन में। तो किसको t मानेंगे हम जिसका DC सेट था स्क्वायर के भीतर में था ना x माइनस 4/x। तो उसको हम क्या मानते हैं t मानते। वहां कौन t मानने जाएगा वहां कोई t मानने क्या करेगा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों क्योंकि वहां पे उसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला है तो हम t मानकर क्यों बनाएंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर क्या कर दिए बना दिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे अगर t मान लेते हैं तो लास्ट में t मानने को मन करेगा तो वहां पर z मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ t मान चुके हैं। अगर यहाँ पर z मान लेते हैं तो लास्ट में अगर t मानने का भी विचार होगा तो लास्ट में उसको क्या कर सकते हैं t मान सकते हैं। कहीं भी t और कहीं भी z मान सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। चले तो देखिए हम यहाँ पर z मानते हैं। क्या मानते हैं z। तो यहाँ पर z किसको मानेंगे tan x बराबर z नहीं z स्क्वायर मानते हैं। ऐसा क्यों z स्क्वायर क्यों सोच लिए z स्क्वायर इसलिए सोचे क्योंकि अगर z स्क्वायर रख देते हैं tan x के जगह पर तो रूट कैंसिल हो जाएगा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इस वजह से z स्क्वायर मानना है। कहेगा z मानने पर नहीं बनेगा बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन रिलीफ के लिए कर रहे हैं। ठीक है आइए x के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन करने हैं। tan x का DC sec स्क्वायर x का DC 1 z स्क्वायर का DC 2z z का DC dz बाई dx। यहां से बार बार हम बोले हैं कि dx का मान निकालेंगे किसका तो ये चल जाएगा यहाँ ये चलेगा यहाँ यानी dx इक्वल टू 2z dz बाई सेक स्क्वायर x। चलिए सबको सेट करते हैं i में। i इक्वल टू लिखते हैं रूट में आपको क्या मान है tan x को z स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या z स्क्वायर और dx का मान ला चुके हैं 2z dz बाई सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे 2 को बाहर निकाल दिए z स्क्वायर का वर्गमूल z से मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर बच गया सेक स्क्वायर x। आप कभी सोचे हैं
कि यहाँ पर जेड के सापेक्ष है ए में एक्स अप्लाई हो गया है, तो यहाँ आईसी इस तरह से दो वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि टी मानते थे एक्स बच जाता था, तो वहां पे एक्स के मान टी के पदों में निकाल के वहां पे क्या करते थे, रखते थे, यानी टी के रूप में सबको चेंज करते थे। क्या करते थे, टी के रूप में सबको चेंज करते थे। एक्स आ भी जाता है तो एक्स रहने क्या करते थे, नहीं देते थे, वहां एक्स के मान निकाल कर टी के रूप में टी बना देते थे। एक्सो को क्या बना देते थे, टी बना देते थे। तो यहां भी एक्स को टी बनाएंगे, टी नहीं, यहाँ पर जेड है तो जेड बनाएंगे, जेड है तो क्या बनाएंगे, जेड। सोचिए अगर भगवान के दया से सेक स्क्वायर अगर tan x बन जाता तो tan x के मान मालूम है कितना, जेड स्क्वायर। तो हम तो जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और dz रहने दीजिए। अब आइए यहाँ पे 2 बाहर आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो गया जेड स्क्वायर, ऊपर में पहले से था 1 भी है पहले से, प्लस tan x का मान दिया हुआ है कितना, tan x का मान जेड स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया इसे। अब tan x के मान पुट करेंगे, होल स्क्वायर तो होल माने tan स्क्वायर लिखो चाहे tan x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, होल स्क्वायर लिख दिए। अब tan x के मान पुट करो, tan x का मान कितना है, जेड स्क्वायर, कितना है, जेड स्क्वायर dz। इसका कैलकुलेशन करते हैं कितना आया, 2 इंटू इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर, कितना आया, जेड स्क्वायर बाई जेड के पावर 4 प्लस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा dz, क्या होगा, dz, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना लिख दिए, कहेंगे कि आप तो यहां पे क्या किए थे, फार्मूला उसको अप्लाई किए थे, कौन फार्मूला अप्लाई किए थे, ये तो आप फार्मूला लिखवाए, ध्यान से देखिएगा फार्मूला आपको क्या लिखवाए थे, हम याद होगा आपको फार्मूला लिखवाए थे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर अब प्लस ए के पावर 4 और क्या लिखवाए थे, dx। इस रूप में था, इस रूप में तो है ही नहीं, है दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए उसको सेट करते हैं, किस तरह से सेट करते हैं, इसी रूप में है, क्या है, कैसे है, देखिए 2 बाहर है, पहले से लिख दीजिए, जेड स्क्वायर तो है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड के पावर 4, जेड के पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 के पावर 4 dz। आ गया कि नहीं, इस रूप में आ गया भी इस रूप में, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही आएगा, उसमें कोई शक वाली बात का है नहीं है। तो इस रूप में धो लिया, जब इस रूप में आ जाता है थर्ड लिखा, थर्ड के जैसा आ जाता है, तो थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि ऐसा जब हो जाएगा ना, ऐसा जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जगह यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखना है एक्स स्क्वायर के जगह पर, 1/2 इंटू एक्स प्लस कितना था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर माइनस था ए स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर दो, लिख दो, किसको, अंश को, अंश को, अंश है ये, अंश मतलब एनआर को लिख दो, एक्स स्क्वायर के जगह पे इतना लिख दो, लिख देते हैं, चलिए एनआर के जगह पे लिख देते हैं। आइए 2 है, आपका एनआर कितना है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर के जगह पर लिखिए 1/2, आपका ए कौन है, देख रहे हैं ए क्या है, 1 है, ए के जगह पर क्या है, 1 है, ये फॉर्म है, रूप है, वो क्वेश्चन में नहीं है, फॉर्मूला है, ठीक है। आइए लिखिए, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं है आपका, जेड है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर,
लिख लिए, नीचे छाप दो, वो लिखो, चाहे जेड के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4 लिखो, इससे कोई दिक्कत का है नहीं है। हम तो ये तो जीरो हो जाएगा, हम तो ये अपने आप से बनाए थे, इसको सेटअप करने के लिए सेटअप हो गया, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। अब इसके बाद कहता है कि पहले 2 कट गया, देख लीजिए, कटने के बाद अलग अलग कर देंगे, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। ऐसा क्यों करेंगे? जेड स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई जेड के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4 डी जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बटा में जेड के पावर 4 प्लस 1 के पावर कितना। ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो कि हम लिखवे करेंगे तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 0 जेड स्क्वायर अब प्लस 1 के पावर कितना 4, 1 के पावर कितना लिखेंगे 4, लिख सकते हो, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। 0 जेड स्क्वायर अब प्लस 1 के पावर 4, यहाँ का हो जाएगा डी जेड। अब देखिए, ये था रूल 3 पे, ये रूल कौन है? 3 रूल है, 3 रूल है। लेकिन अब आ गया 1 2 पर, 1 भी आ गया 2 भी आ गया, सोचिए दोनों आ गया। जो दोनों आप पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं वही दोनों पकड़ लिया पेन। 3 कन्वर्ट हो गया 1 2 में, 3 कहाँ में कन्वर्ट हो गया 1 2 में। तो 1 2 कहता है अब इसके बाद क्या करोगे? तो इसके बाद कहता है कि जेड स्क्वायर से अंश तथा हर में क्या करो, भाग करो। तो करिए, जेड स्क्वायर से अंश तथा हर में क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर भाग कीजिए। ये हो गया 1 बाई जेड स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। ये प्लस में हो गया 1 बाई कहता ना जेड स्क्वायर। अब डी जेड, इसी में भाग नहीं देंगे, इसमें भी भाग देंगे। 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर बाई ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी जेड। अब ए स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर है ना 1 बाई, तो 1 के स्क्वायर है, यहाँ पे 1 के स्क्वायर है। 1 को हम लिख सकते हैं ना भाई साहब, 1 को हम लिख सकते हैं ना, एक बार कर देते हैं होल स्क्वायर, देखिए दिक्कत हो रहा है तो 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड के होल स्क्वायर, ये क्या हो गया डी जेड। अब देखिए प्लस, यहां देखिए 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर बटा में ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड के होल स्क्वायर। अब देखिए इसका आईसी करके रखिए, आईसी, इसका जब आईसी करेंगे 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर का आईसी जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 का आईसी जेड के रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर का 1 बाई जेड, वो भी माइनस, तो ये में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस वाला, ये में क्या लगेगा माइनस वाला। अब हे में देखिए 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया जेड स्क्वायर का आईसी करेंगे तो ये हो गया जेड, अब प्लस हो जाएगा 1 बाई कितना जेड, ऐसी जानते हैं ना माइनस एन बटा में होता है, तो उस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो आप समझ गए कि पहलका में लगेगा प्लस वाला और प्लस, पहलका में माइनस वाला और दूसरा का में प्लस वाला। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। तो चलिए इसको वॉइड कीजिए। अब यहां पर देखिए सेट करते हैं, 1 प्लस आया था 1 बाई कितना जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 बाई जेड के होल स्क्वायर, इसका आईसी इतना ही आएगा, और प्लस 2 ए मतलब जेड और बी मतलब 1 बाई का हो गया जेड,
यहाँ हो गया डी जेड प्लस इसका फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। तो इसका ऐसे आएगा प्लस में, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 जेड इंटू 1 बाई का हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा डी जेड। जेड से जेड कट जाएगा, यहाँ भी जेड से जेड का हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा जेड माइनस 1 बाई जेड के होल स्क्वायर प्लस ये 2 बचा है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 के का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फॉर्मूला लगेगा। कौन फॉर्मूला लगेगा देखते हैं। ये हो गया 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2 बचा है, तो √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और dx। यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगा करके इसको किए थे? यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा था पहला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। वहां पे सेकंड में लगा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहां के बाद कौन फॉर्मूला लगेगा? इसके बाद लिखा गया था आपको फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। दूसरा में कौन फॉर्मूला लगेगा? माइनस है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला था 1 बाई 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। इस फॉर्मूला का उपयोग यहां करते हैं। एक बात और ध्यान देना है, यह फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाता है जब इसका डीसी का होता है सेट होता है। इसका डीसी का होता है सेट होता है, तो यहां भी इसका डीसी सेट है। इसका डीसी करेंगे तो जेड का डीसी जेड के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे 1 बाई जेड का होता है माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो माइनस पहले से मौजूद है 1 बाई जेड का माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 1 बाई का जेड स्क्वायर। इसका डीसी सेट है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ए का मान हो गया √2 स्क्वायर छोड़ के ए का मान √2, यहाँ पे स्क्वायर छोड़ के एक्स का मान है एक्स का। अब देखिए तो फॉर्मूला लगा ये 1 बाई ए मतलब √2 tan इनवर्स एक्स मतलब जेड माइनस 1 बाई जेड अपॉन ए मतलब √2 प्लस यहाँ पे चल दिए हैं। इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ये होता है 1 बाई 2a 2a मतलब √2 x मतलब देखिए रहे हैं लॉग मॉड x मतलब z प्लस 1 बाई जेड माइनस ए मतलब √2 अपॉन z प्लस 1 बाई जेड प्लस √2 प्लस सी। चलिए इसका दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, इसका यहाँ। अब इसके बाद में कुछ कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं। 1 बाई √2 tan इनवर्स जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2z बटा पर जोड़ बना दिया, जेड नीचे आ गया प्लस 1 बाई 2√2 यहां पर लिखेंगे लॉग बटा पर जोड़ बना रहे हैं क्या, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है, सबका इक्वल। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका जेड, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जेड, इसका भी एलसीएम जेड हो जाएगा, जेड जेड का हो जाएगा कट जाएगा, तो जेड जेड कट जाएगा। तो किस तरह से होगा, यहाँ देखिए जेड से मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड से डिवाइड करेंगे, जेड एक बार में जाएगा, मान लो जेड एलसीएम है तो जेड एक बार में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 से जाएगा जेड बार में और जेड से मल्टीप्लाई होगा तो √2z, नीचे वाला भी जेड का हो गया कट गया, तो यहाँ भी हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2z प्लस सी। यहाँ भी आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे जेड के वैल्यू रखना होगा। जेड के वैल्यू कितना था, यहाँ लिखे थे tan x बराबर
tan x बराबर लिखे थे जेड स्क्वायर लेट किए थे, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपका z इक्वल टू रूट tan x पुट करेंगे सब जगह। तो आइए पुट करते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ पे x लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा z होगा, ठीक है। पुट कर रहा है z के मान रूट tan x पुट कर रहा है, z के मान क्या पुट कर रहा है रूट tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 था, इस पे tan इनवर्स, यहाँ पे था z स्क्वायर मतलब रूट tan x के होल स्क्वायर, z स्क्वायर -1 था बाई √2 था, यहाँ पे रूट z था, तो z का मान रूट tan x हो जाएगा, और यहाँ पे आया था +2√2 लॉग मॉड, यहाँ पे आया था z स्क्वायर मतलब रूट tan x के स्क्वायर, tan x के स्क्वायर +1 था -√2 tan x रूट में होगा z का मान बाई रूट tan x के होल स्क्वायर +1 प्लस √2 रूट tan x और प्लस c का कुछ कैलकुलेशन है 2 tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म, tan x -1 बाई रूट अंडर 2 tan x, दोनों को एक ही में कर दिए, +1/2√2 लॉग मॉड, यहाँ पर जब चलेंगे तो ये हो जाएगा tan x माइनस प्लस लिख दो 1 माइनस √2 tan x बाई ये हो गया tan x +1 प्लस √2 tan x प्लस c, दिस इज द क्या हुआ आंसर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट i इक्वल टू 1/y के पावर 4 माइनस y स्क्वायर प्लस 1 dy था, ठीक है। क्वेश्चन यही था, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी अगर इसका डीसी सेट करना चाहेंगे तो आपका ये डीसी सेट का होगा नहीं होगा, क्योंकि वाई क्यू आ जाएगा, वाई क्यू ऊपर लाना संभव का है नहीं है। यहाँ क्वाड्रेटिक जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी काम क्या करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक और मेथड हो सकता है, वाई स्क्वायर को हम मान सकते हैं टी चाहे जेड, उस पर भी बन सकता है, लेकिन एक फॉर्म है जब यहाँ पे 1/, रहता है y के पावर 4, फॉर्मूला में इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं 4 माइनस प्लस kx स्क्वायर अब प्लस a के पावर 4 रहता है dx, तो इसके लिए सबसे पहले लिखा जाता है इसको 1 इक्वल टू, यानी nr इक्वल टू, nr मतलब नोमिनेटर अंश इक्वल टू, अंश का 1 इक्वल टू लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 1/2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता है माइनस a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ प्लस होता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, तो 1 के इक्वल टू इतना लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म का जब भी रहता है तो इस तरह से लिखा जाता है, चलिए हम भी लिखते हैं। तो मेरा a स्क्वायर a के पावर 4 कितना है, यहाँ a के पावर 4 1 के पावर 4 लिख सकते हैं, a के वैल्यू 1 है, मेरा a का वैल्यू क्या है 1, तो हम अपने क्वेश्चन वाला लिख रहे हैं, क्वेश्चन से, ये तो आपका थ्योरी था, रूप था, तो हम क्वेश्चन से आपको लिखकर दिखा रहे हैं। हम 1 इक्वल टू लिख रहे हैं अपना nr मतलब अंश, 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू लिखेंगे 1/2a स्क्वायर है,
तो 1/2, ए का मान कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर हम लोग का वाई है, यहाँ का होगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए हम लोग का 1 है, 1 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इस तरह से क्या करेंगे लिखेंगे। तो अपने 1 के जगह पर, एनआर के जगह पर 1 के रिप्लेस करके इतना को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, आई इक्वल टू, ये हो गया, कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा 2, पुनः यही वाई स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। इसके बाद जब चलेंगे तो आपका डिनोमिनेटर को लिखेंगे। आइए डिनोमिनेटर लिखते हैं, y के पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 के पावर 4, यहाँ पे क्या होगा dy। ठीक है, अब जब लिख लिए nr को इतना के फॉर्म में, तो इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे अलग अलग, इतना बाई इतना भी करेंगे और इतना बाई इतना भी करेंगे। तो चलिए आगे चल के करते, अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इसमें भी हो जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर था, नीचे में था y के पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 के पावर 4 dy, यहाँ था माइनस 1/2 इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई y के पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 के पावर 4 dy। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब हम तीसरा फॉर्म से चल रहे थे, तो तीसरा फॉर्म से चौथा फॉर्म से जब चल रहे थे, तो चौथा फॉर्म से कन्वर्ट हो गया पहला दूसरा में। क्या में कन्वर्ट हो गया पहला दूसरा में। तो पहला दूसरा फॉर्म कहता है कि क्या करो, वाई स्क्वायर से अंश तथा हर में क्या करने को भाग देंगे। तो लिखते हैं वाई स्क्वायर से अंश तथा हर में भाग करने पर चलिए भाग करते हैं। तो ये हो गया 1/2, भाग दीजिए। ये हो गया वाई स्क्वायर से भाग देंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर अपॉन नीचे में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर से भाग देंगे -1 प्लस वाई स्क्वायर से भाग देंगे 1/y स्क्वायर dy माइनस 1/2। इसमें मैं भाग दे रहा हूं 1 प्लस 1/y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो -1, और इसमें भाग देंगे तो बन जाएगा 1/y स्क्वायर dy। भाग देने के बाद स्क्वायर वाला एक साथ लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे 1/y के होल स्क्वायर -1 dy -1/2। इसको भी इसी तरह करेंगे 1 प्लस 1/y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1/y के होल स्क्वायर -1 dy। अब इसका आईसी करके देखते हैं। नोट पॉइंट में बोले थे कि इसका आईसी मतलब हर को अंश के समाकलन के रूप में क्या करते हैं सेट करते हैं सेट करते हैं, समाकलन के रूप में लिखते हैं। तो पहले समाकलन जानेंगे तब ना। तो ये देखिए 1 है प्लस 1 कितना है वाई स्क्वायर, इसका समाकलन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो 1 का आईसी y के रिस्पेक्ट में प्लस ये हो जाएगा 1/x के पावर n, इसका आईसी होता है -1/2 -1 y के पावर 2 माइनस कितना 1। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे c से, यहाँ रिलेट नहीं है, y इसका कैलकुलेशन कितना आएगा y -1/y
अब देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल फॉर्मूला होता है। एक तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो माइनस वाला सेट करेंगे। क्यों माइनस वाला सेट करेंगे? क्योंकि हमें आईसी में क्या आ रहा है? माइनस। आईसी में क्या आ रहा है? माइनस। और माइनस आ रहा है तो इसको कैलकुलेशन करके एक बार में लिख देते हैं। यहाँ पे आया था मेरा y माइनस 1 का आया था y। इसी तरह से इसका इसी करके देखेंगे 1 प्लस 1/y स्क्वायर का इसी जब करेंगे dy तो ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था क्या? कहीं पे यहाँ पे माइनस था सर। यहाँ पे क्या था? माइनस था। यहाँ पे माइनस था, प्लस लिख दिया गया है, माइनस था। तो यहाँ पे माइनस का इसी करेंगे क्या के? माइनस के। तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/y हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए ऐसी। इसमें दिक्कत क्या? माइनस 1/y स्क्वायर यानी 1/s के पावर n के फॉर्मूला माइनस 1/2 माइनस 1 y के पावर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 1 तो कितना हो जाएगा? प्लस 1/y। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना लगेगा? ए प्लस प्लस आया है इसी तो प्लस वाला फॉर्मूला लाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला का उपयोग हम इसमें क्या करते हैं? कर रहे हैं। देखिए आप लोग, तो दोनों फॉर्मूला में उपयोग करके देखते हैं। इक्वल टू 1/2 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितना है? 1 प्लस 1/y स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस वाला फॉर्मूला, यानी यहाँ ए है स्क्वायर के अंदर वाला ए है, स्क्वायर के अंदर वाला बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी मतलब 1/y का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए प्लस 2a मतलब y अब b मतलब 1/y। अब पहले से दिया हुआ है -1, यहां लिखेंगे -1। ये हो गया dy माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/y स्क्वायर बाई, यहां पर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? प्लस वाला, यानी y प्लस 1/y के होल स्क्वायर माइनस 2y 1/y माइनस 1। यहाँ पे क्या हो गया? dy। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखो इस फार्मूला को लगाने से फायदा क्या हुआ? इसका डीसी सेट हो गया ऊपर में। इसका डीसी क्या हो गया? सेट हो गया। कैसे डीसी सेट हो गया? तो y का डीसी y के रिस्पेक्ट में 1 और 1/y का डीसी होता है -1/y स्क्वायर। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको डीसी सेट होने से फायदा क्या हुआ? तो आइए चलते हैं एक स्टेप कैलकुलेशन के बाद। 1 प्लस 1/y स्क्वायर अपॉन ये होगा y माइनस 1/y के होल स्क्वायर। y से y गया, बच गया प्लस 1 के स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 के स्क्वायर कर दिया dy माइनस 1/2 हो गया। ये हो गया आपका 1 माइनस 1/y स्क्वायर अपॉन ये हो गया y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। y से y कैंसिल, -3 आ गया। हम 3 को स्क्वायर बनाने के लिए √3 का भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे चलेंगे 1/2 हो गया। देखिए क्या फायदा है, यहाँ पर हम जानते हैं इसका फॉर्मूला 1/y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dy। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे x होता है, x सब लिखे हैं तो x से लिखो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी dx। ये फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है 1/x स्क्वायर माइनस a 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a by x प्लस a।
हाँ, एक बात ये ध्यान रखना होगा, ये तबे फॉर्मूला का अप्लाई होता है जब यहाँ पे इसका डीसी का होता है, सेट होता है। ये भी वही हाल है, इसका डीसी का होता है, सेट होता है। चलिए हम लोग का भी उसी तरह है। देखिए यहाँ पे डीसी इसका का है, सेट है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1/2 प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा 1/a, ए मतलब 1। tan इनवर्स x, x के जगह पर कितना है देखिए ना, y माइनस 1/y x/a, a मतलब 1 प्लस 1/2 है, 2 a का मान कहाँ है, 1/2 तो पहले से है, इसको 1/2 पहले से है, इसका फॉर्मूला तो 1/2 है। 1/2 a का मान कितना है, √3 log mod x, x का मान है y प्लस 1/y माइनस a का मान √3 अपॉन y प्लस 1/y अब प्लस √3 a का मान, अब प्लस कितना हो गया c। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। 1/2 tan इनवर्स y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y प्लस 1/4√3 log mod, एक क्या बना रहे हैं, y कट जाएगा एलसीएम, देखिए y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस √3y बाई y स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस हो जाएगा कितना, √3y प्लस c। दिस इज द का हो गया आंसर। ठीक है, तो आगे चलेगा, एक और फॉर्मूला है इसका देखेंगे।